हेलो फ्रेंड्स, आप सब बढ़िया हो गए, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण के प्रकार के होते हैं और कब से कब तक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे फर्स्ट पाषाण। पाषाण काल, ठीक है। इन ये पाषाण काल 3 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से? पहला आता है पुरा पाषाण, पुरा पाषाण काल। ठीक है, पहला आता है पुरा पाषाण काल। जैसे आपको सामने दिख रहा होगा, पाषाण काल के 3 भाग हैं। एक पुरा पाषाण काल आता है, दूसरा आता है, ये यहाँ पे सही लिखा है, यहाँ पे काल। ठीक है, और दूसरा आता है मध्य, मध्य मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, ये 3 भागों में डिवाइड है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, अभी बात करने वाले हैं, ये थर्ड नवपाषाण। ठीक है, नवपुरा पाषाण काल। नव पुरा पाषाण ये हमारे 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, और ये कब से कब तक किसको माना जाता है, ठीक है, ये बात करेंगे। ऐसा ये पाषाण काल है, इनको 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और ये नवपाषाण काल, और इनकी तिथियां भी रखी गई हैं। ठीक है, ये रखा गया है नव पुरा पाषाण काल रखा गया है पुरा पाषाण काल को मानते हैं 10,000 से 6,000 BC। ठीक है, इसको आपको नजर आ रहा होगा, पुरा पाषाण काल की जो तिथि है वो 10,000 से 6,000 BC पूर्व मानते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है मध्य पुरा पाषाण काल। दूसरा आता है ये 6 से 6,000 BC पूर्व। ठीक है, ये चल रहा है। मध्य पाषाण काल आता है कितनी, 6 से 4,000 साल BC। ठीक है, और जो नवपाषाण काल है इसकी तिथि आती है 1,000 BC। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है पुरा पाषाण काल का। ठीक है, अब देख सकते हो ये पुरा पाषाण काल 3 भागों में डिवाइड किया गया था। ये पुरा पाषाण काल है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इनकी तिथियां दे रखी 10 से 6,000 ईसा पूर्व BC, और मध्य में है, मध्य पाषाण काल में है जो 6 से 4,000 ईसा पूर्व में, और नवपाषाण काल है जो 1,000 BC में कहा गया है। ठीक है, इनको आगे चलते हैं। आपको हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, ये पाषाण काल कल बताएंगे। पुरा पाषाण में किसकी खोज हुई, मध्य पाषाण में किसकी खोज हुई, और
निम्न पाषाण में किसकी खोजी, फिर वेदों में क्या, कब से कौन सा वेद लागू हुआ, कौन सा कब वेद बना, ठीक है, फिर सामवेद है, ये क्या क्या है, ये सब हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में मोहरों की मोहरें किससे बनाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किस पत्थर से बनाई जाती थी, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा सेलखड़ी, ठीक है। ये दूसरा है जिसका मतलब है कि इसका ये उत्तर है। ये मतलब जो मोहरें थी वो किस प्रकार से बनाई जाती, किस पत्थर से बनाई जाती थी, वो सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता में जो आज हमारे करेंसी चलती है, आज रुपया, डॉलर, यूए, इसमें चलती है, लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें थी, जिस पर मतलब जिस पर रुपया, जो मतलब आदान प्रदान करते थे आने जाने के लिए, मतलब जो सौदाओं के लिए, तो पता कैसे चले हड़प्पा सभ्यता का इससे, तो ये हड़प्पा सभ्यता की पहचान रही है। ये हड़प्पा सभ्यता की पहचान रही, जो मोहरें बनाई जाती थी। आज के समय में सिक्का 1 रुपये का आता है, वो मोहर, और जैसे मोहरें एक दो प्रकार की होती है। एक मोहर जैसे कि सामान कोई अपना एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर मोहर लगाई जाती थी, तो उस पर मोहर इस प्रकार लगाई जाती थी कि गीला मिट्टी गीली से कूद कर और इस मोहर को उस पर लगाया जाता था। अगर जहाँ तक वो चीज़ पहुँच रही है और वो मोहर न टूटी है, तो मतलब सामान बीच में नहीं खोला गया है, छेड़छाड़ नहीं की गई है। जैसे आज हम टैग लगाकर सामान को उसी प्रकार से पैक करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा सामान सुरक्षित पहुँच गया है, ठीक है। उस समय सेलखड़ी पत्थर से प्रयोग सब हड़प्पा सभ्यता में मोहरें बनाई जाती, मतलब सेलखड़ी से बनाई जाती थी, ठीक है। और आगे चलते हैं, इस मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खाते थे, मतलब कैसे रहते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे। ठीक है, यहाँ और जो हड़प्पा सभ्यता में मतलब क्या क्या मिला है, ठीक है। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में किस अनाज किस अनाज के किस अनाज के हड़प्पा सभ्यता में किस अनाज के दाने
हड़प्पा सभ्यता में किस अनाज के दाने सबसे अधिक प्राप्त हुए? तो हम आज सबसे बात करेंगे, सबसे मतलब किस किस के अनाज के दाने प्राप्त हुए सबसे अधिक। पहला नंबर है जौ, गेहूं, दाल, सफेद चना। ठीक है, जौ, गेहूं, दाल, सफेद चना, सफेद चना, तिल, तिल के घी, तिल के दाने भी, शामिल हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता में किस अनाज के दाने सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं? तो जौ, गेहूं, दाल, सफेद चना, तिल के दाने भी शामिल हैं। ठीक है, ये इतनी चीजें थी जो हड़प्पा सभ्यता में मिली। ठीक है, आगे बात करेंगे और उसके बाद दूसरा नंबर आता है मतलब जो बाजरा। बाजरा के दाने गुजरात, के हिस्से से प्राप्त, बाजरा के जो दाने, बाजरा के दाने हैं जो गुजरात के हिस्से से प्राप्त हुए हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि ये सब होने के बाद सबसे कम सबसे कम चावल सबसे कम है जो चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे अधिक कौन कौन से अनाज के दाने मिले हैं? जौ है, गेहूं है, दाल है, सफेद चना है, तेल है के दाने भी शामिल मिले हैं। ठीक है, सबसे अधिक हैं, ये सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। और जो बाजरा है, बाजरा के दाने गुजरात के हिस्से से प्राप्त हुए हैं, यानी जो कच्छ का इलाका है गुजरात का उससे प्राप्त हुए हैं। और सबसे कम चावल के सबसे कम चावल की सबसे कम चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सब देख लेना एक बार। हड़प्पा सभ्यता में किस अनाज के दाने सबसे अधिक हैं, किस में?
हड़प्पा सभ्यता में किस अनाज के दाने सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो जौ सबसे अधिक है, गेहूं, दाल, सफेद चना, तिल के दाने सबसे अधिक हैं ये। ठीक है, तो गेहूं में जौ, गेहूं, ठीक है, और जो बाजरा के दाने हैं, ये गुजरात के हिस्से से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और सबसे कम चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। जो सफेद चावल होता है हमारा, जो खेतों में उगाया जाता है, वो वाले सबसे कम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हड़प्पा के लोग मतलब कैसे, मतलब चावल खाते थे, उसके साथ मतलब सब्जी क्या खाते थे? तो हड़प्पा के लोगों हड़प्पा के लोगों हड़प्पा के लोग हड़प्पा के लोगों ने जानवरों का शिकार करते थे। इसमें सबसे ज्यादा आते हैं जो हड्डियां हैं उसके साक्ष्य मिले हैं। पहले पे आता है भेड़, दूसरे पे आता है बकरी, तीसरे पे आता है भैंस, चौथे पे आता है सुअर। ठीक है, इन ये और वो भी कैसे जानवर हैं? ये पालतू जानवर, पालतू हैं, पालतू थे। ये जो जानवर हैं ये पालतू जानवर थे। ठीक है, अब ये बात करेंगे जंगली जानवरों की, मतलब कौन कौन से जो जानवर थे ये तो पालतू बनाकर इनको खाते थे। ठीक है, अब बात करेंगे ये लोग किस जंगली जानवरों को भी खाते थे। ठीक है, तो
हिरण, सुअर, घड़ियाल, इन हड्डियां नहीं है। जो जंगली है वो हिरण है, सुअर है, घड़ियाल है। इन जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनसे पता इन हड्डियों से पता मिला है। ठीक है, जो इसका डीएनए होता है वो चेक करते हैं। अब ये तो जंगली थे। ठीक है, अब बात करेंगे और भी कुछ मिले हैं, जैसे मछली, मछली है। ठीक है, पक्षियों का शिकार, थे। ये हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जो हड्डियां मिली हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में रहते थे और उनके जो हड्डी उन्होंने क्या क्या खाया आज तक पता चलता है। लेकिन उनकी आज तक लेखक समझ नहीं पाया, कोई जो लेखन शैली है वो आज तक नहीं समझ पाए। उसका अंदाजा लगाते हैं कि वैसे वो प्रयोग क्या करते होंगे, उसके हिसाब से हम उसका अंदाजा लगाते हैं, लेकिन आज तक क्लियर सर्टिफाइड नहीं हो पाए हैं कि वो लोग इस भाषा का कैसा प्रयोग करते। उसकी भाषा लिपि का प्रयोग ज़्यादातर करते थे और वो भाषा चित्रित था। ये लिपि भाषा लिपि में ज़्यादातर मिली है, जो आज तक इंडियन यानी पूरे विश्व में कोई उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाया है। ठीक है, आज उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं, वो देखते हैं आगे चल के। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो साक्ष्य मिले हैं वो आज देखने में कितने बेहतर साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा से प्राप्त, यानी हरियाणा से प्राप्त
है, ठीक है। हल हरियाणा से प्राप्त मिट्टी के हल मिले हैं, ठीक है। ये साक्ष्य हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, ठीक है। और ये हल मिले हैं हड़प्पा के लोग, हड़प्पा के लोग इस हल से हड़प्पा के लोग इस हल से खेती करते थे, ये पता लगा है। वहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता लगा है कि जो वहाँ के आज तक खेतें जोतते थे। अब बताइए, हड़प्पा के लोग इस हल से, मतलब हरियाणा में मिट्टी के हल मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा के लोग हल से खेती करते थे, मतलब सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो रही, समझ में नहीं आएगा इसमें। हड़प्पा के लोग मिट्टी के हल से, ठीक है। हड़प्पा के लोग मिट्टी के, अब सही लग रहा है। हड़प्पा के लोग मिट्टी के हल से खेती करते थे, ठीक है, करते थे, हकीकत यही है। ये साक्ष्य मिले हैं और ये साक्ष्य हरियाणा से मिट्टी के हल मिले हैं, मिट्टी के हल थे वहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये साक्ष्य हैं जो सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं, चाहे आप 6 की पढ़ उठा लो, चाहे आप 12th की उठा लो, 11th की उठा लो, किसी में ये वाले हल वाले हैं तो वो 6th एनसीईआरटी में हिस्ट्री में दे रखे हैं। वो इस एनसीईआरटी में 6 की फर्स्ट अतीत हमारे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त कई साक्ष्य मिला है कि आरंभिक हड़प्पा स्तरों पर समृद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए हैं थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो हल अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। इसमें आपको पता चले कि मिट्टी के जो हल हैं उससे खेती करते थे। और देखिए, मछलियां तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। हड़प्पा स्थलों में अनाज के दाने मिले, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, बाजरा के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुए हैं, कम पाए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में कवर करी गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। और 6 क्लास की पढ़िए, और या अगर किसी को कुछ एग्जाम छोटा देना हो, एसएससी का है या कांस्टेबल का है या दिल्ली पुलिस का है, एनटीपीसी है, इनका सिलेबस ये 12th की फर्स्ट क्लास है और ये 6 की फर्स्ट, ठीक है। इन किताबों में आपको सारे साक्ष्य मिल जाएंगे और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए, ठीक है। तो आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोज एक टॉपिक वाइज वीडियो लाएंगे और जो सबसे बेहतर होगी, सबसे अच्छी होगी, मस्त चीजें मिलाएंगे आपको। एक एक शब्द हल्के हल्के और छोटे छोटे टुकड़ों में लाएंगे जो आपको समझ में आसानी से आ सके, ठीक है। कौन कब कैसा मिला, कैसा है। अभी पूरा पाषाण के जो मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य, नम्र पाषाण, इनके छोटे छोटे अंग हैं उसको भी हल करेंगे थोड़ा। फिर वैदिक काल में जाएंगे, यो वैदिक काल में कौन कौन सा ग्रंथ कब लागू, मतलब कैसा बना, और फिर किस ग्रंथ में कैसा है, हम लोग कैसे थे, मतलब किस प्रकार से उसमें कहानी लिखी गई है। वैदिक काल में कितने ग्रंथ हैं, ऋग्वेद में कितने हैं, सामवेद में कितने, अथर्ववेद में क्या, ये कब बने थे, ठीक है। इस सारे हम डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में।
लेकिन आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सपोर्ट दिखाइए हमारी दूसरी वीडियो में। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट करें कैसी लगी, और सबसे ज़्यादा शेयर करें वीडियो, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कि उनके लिए बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में और छोटे छोटे हल में। देखिए ऐसा नहीं है, हमने काफ़ी दिन पढ़ाई भी की है यार, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास भी शॉर्ट्स नोट्स हैं, आपको दिख रहा होगा। हमने कुछ दिन शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए पाषाण, देखिए हमने कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाए अपने हैंड राइट से। ये हमने एनसीईआरटी पढ़ के बनाए हैं। ठीक है, ये हमारे कभी भी कुछ भी लिखते हैं तो हम उसको थोड़ा सा गैप दे के लिखते हैं, फिर कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हम थोड़ा कभी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यूरोप, मौर्योत्तर काल, सारे आपको तिथि वो मिलेगी, कैसा क्या है। ठीक है, ये देखिए कौन सा क्या कब हुआ। ठीक है, हमारे पास हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए। बस आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स नोट्सों को इसी प्रकार से हल करें। मेरी वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे शॉर्ट्स को मिलेंगे। और देखिए मेरे पास एनसीईआरटी, ये 3rd क्लास इंटर की 3rd है बुक, और ये देखिए ये 8th क्लास की 3rd बुक्स है, जो सामाजिक में जो हिस्ट्री के बारे में पूरा बताती है। ये 7th क्लास की 2nd बुक है, और ये हमारा ऑक्सफोर्ड वो है। ठीक है, इसमें हम सारे कवर करते हैं, कौन सा क्या है, हमारा स्टेट कहाँ पर है, कहाँ हमारा देश किस स्तर में पड़ता है, हमारा कौन से स्टेट में क्या है। ठीक है, राजनीतिक हो या पॉलिटिकल हो या फिर भौगोलिक हो, जो सीमाएं हैं हमारी, आपको इसमें सब बताए जाएंगे। ठीक है, बस वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।